कहानी काकू और जादुई मटका। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। उस जंगल में एक बुद्धिमान और जिज्ञासु कौवा भी रहता था जिसका नाम काकू था। काकू को नई नई चीजें सीखने और समस्याओं के हल निकालने में बड़ा आनंद आता था। वह जंगल के अन्य जानवरों के बीच अपने चतुराई भरे फैसलों के लिए जाना जाता था। एक दिन की बात है। गर्मी अपने चरम पर थी और जंगल की अधिकांश नदियां, झीलें और तालाब सूख चुके थे। जानवरों के लिए पानी मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। काकू भी पानी की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था। उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी, लेकिन कहीं पानी नहीं दिख रहा था। वह आसमान में उड़ते हुए दूर-दूर तक पानी की तलाश करता रहा। कुछ देर बाद उसे जंगल के एक कोने में एक पुराना सा मटका दिखाई दिया। यह मटका बहुत सुंदर और अनोखा लग रहा था, जैसे किसी ने इसे खास उद्देश्य से रखा हो। काकू ने सोचा कि इसमें पानी हो सकता है और वह तुरंत मटके के पास उतरा। उसने मटके में झांका तो पाया कि उसमें थोड़ा सा पानी था, लेकिन पानी बहुत गहरा था और उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। काकू ने अपने पुराने तरीकों को याद किया। उसने सोचा कि यदि वह कंकड़ डालकर पानी को ऊपर ला सके तो वह पानी पी सकता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। मटके के पास कोई कंकड़ नहीं थे और वहां की जमीन भी बहुत कठोर थी, जिससे कंकड़ ढूंढना मुश्किल हो गया। काकू अब सोच में पड़ गया कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तभी अचानक मटके से एक धीमी आवाज आई, काकू, क्या तुम पानी पीना चाहते हो? काकू चौंक गया, लेकिन उसने साहस करके जवाब दिया, हाँ, लेकिन पानी तो बहुत नीचे है और मैं कंकड़ भी नहीं ढूंढ पा रहा। उस आवाज ने हंसते हुए कहा, मैं एक जादुई मटका हूँ। जो मुझसे पानी पीना चाहता है, उसे एक पहेली सुलझानी होगी। अगर तुम वह पहेली सुलझा लो, तो मैं तुम्हारे लिए पानी ऊपर ला दूंगा। काकू बहुत उत्सुक हो गया। उसे पहेलियां बहुत पसंद थी और यह उसके लिए एक नया रोमांच था। उसने कहा, बताओ, क्या पहेली है? मटका बोला, यह बताओ, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी छाया में सभी जानवर आते हैं, लेकिन उसका फल कभी कोई नहीं खा पाता? काकू ने तुरंत सोचा। उसने जंगल में कई पेड़ों को देखा था, लेकिन इस सवाल का उत्तर आसान नहीं था। वह सोचने लगा, कौन सा पेड़ ऐसा हो सकता है? उसे अचानक ध्यान आया कि कुछ चीजें वास्तविक न होकर भी सबको प्रभावित करती हैं। उसने समझ लिया कि यह पहेली भौतिक पेड़ की नहीं, बल्कि समय के बारे में है। काकू ने कहा, यह पेड़ समय है, जिसके नीचे सभी आते हैं, लेकिन इसे कोई देख या छू नहीं सकता। मटका हंसते हुए बोला, तुम बहुत चतुर हो, काकू। तुमने सही उत्तर दिया है। अब मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा। जैसे ही मटके ने यह कहा, पानी धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और काकू ने आसानी से पानी पी लिया। उसकी प्यास बुझ गई और वह बहुत खुश हुआ। काकू को इस घटना से एक बड़ी सीख मिली। उसने महसूस किया कि जीवन में केवल पुरानी तरकीबों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता। कभी कभी नई परिस्थितियों में नई सोच और नए तरीके अपनाने पड़ते हैं। अगर उसने कंकड़ डालने पर ही जोर दिया होता, तो शायद वह कभी पानी नहीं पी पाता। काकू ने समझा कि ज्ञान, बुद्धि और धैर्य से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर समस्या का समाधान पारंपरिक तरीकों से नहीं निकलता। हमें नई परिस्थितियों में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि और धैर्य से कठिन समस्याओं का हल निकाला जा सकता है।